वीडियो में आज हम बात करेंगे एक साहसी महिला की, जो एक साधारण महिला थी, लेकिन अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, साहस और संघर्ष के माध्यम से वे देवी चौधुरानी बन गईं, एक किंवदंती। उस समय जब ब्रिटिश शासित भारत उत्पीड़न का शिकार था, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह महान महिला एक डर का नाम बन चुकी थी। हालांकि उनकी शक्ति और विद्रोह केवल अंग्रेज शासकों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि वे गरीबों, असहायों और शोषितों के लिए एक सच्ची रक्षक और देवी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक साधारण जीवन से उठकर एक साहसी विद्रोही के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि समाज के शोषित और पीड़ित लोगों के लिए था। देवी चौधुरानी नारी शक्ति का वह जीवंत उदाहरण है जो हर महिला के भीतर निहित है और जो इस दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। प्रभाती, वीरनगर की बेटी। वीरनगर एक छोटा सा रियासत जहाँ की मिट्टी में इतिहास की खुशबू बसी हुई थी। वीरनगर एक छोटा सा रियासत था। यहाँ की गलियों में इतिहास की कहानियां गूंजती थीं और हर कोने में संस्कृति की झलक मिलती थी। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और शांत वातावरण। यहाँ की हरियाली और शांति मन को सुकून देती थी। यहीं जमींदार की बेटी प्रभाती का जन्म हुआ। उसके जन्म के साथ ही पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रभाती का बचपन खुशियों से भरा था। वह गांव की गलियों में खेलती, पेड़ों पर चढ़ती और नदी के किनारे दौड़ती। जमींदार की इकलौती संतान होने के कारण उसे बहुत लाड़ प्यार मिला। उसके माता पिता उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे। पर प्रभाती आम लड़कियों जैसी नहीं थी। वह हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखती थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वह हर चीज को ध्यान से देखती और समझने की कोशिश करती। उसका मन हमेशा कुछ नया सीखने को बेताब रहता। वह किताबों में डूबी रहती और नई नई बातें जानने की कोशिश करती। जहां दूसरी लड़कियां घर के कामों में रमी रहती, प्रभाती को घुड़सवारी और तलवारबाजी का शौक था। वह अपने गांव की सबसे बहादुर लड़की थी। उसके पिता ने भी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वे उसकी हर इच्छा का सम्मान करते थे और उसे प्रोत्साहित करते थे। वे प्रभाती की जिज्ञासा और साहस को पहचानते थे। उन्होंने उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रभाती को हर तरह से शिक्षित किया। उसे न केवल किताबों की शिक्षा दी, बल्कि जीवन के हर पहलू की जानकारी दी। प्रभाती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके साथ साथ उसकी समझ और साहस भी बढ़ता गया। उसका साहस और बढ़ता गया। वह अब एक बहादुर और समझदार युवती बन चुकी थी, जो अपने गांव और परिवार का गर्व थी। प्रभाती ने अपने साहस और ज्ञान से गांव के लोगों को प्रेरित किया। वह एक मिसाल बनी जो हर किसी के दिल में बस गई। गांव के हर त्योहार में प्रभाती की भागीदारी होती। उसकी उपस्थिति से हर आयोजन में चार चांद लगते। वह गांव के हर काम में हाथ बंटाते। उसकी मदद से गांव के लोग हर मुश्किल का सामना करते। प्रभाती ने गांव के बच्चों को भी शिक्षित करना शुरू किया। उसने उन्हें न केवल पढ़ाई में मदद की, बल्कि जीवन के मूल्यों पर भी। उसके योगदान के लिए गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। वह सबकी चहेती बन गई थी। प्रभाती का सपना था कि वह अपने गांव को और भी बेहतर बनाए। उसकी आंखों में एक नई दुनिया की झलक थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने गांव को एक नई दिशा देगी। उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। समय बीतता गया। प्रभाती जवान हो गई। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीदें। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी मुस्कान में एक खास आकर्षण था जो सबको मोह लेता था। एक दिन पड़ोसी रियासत के जमींदार नीलांबर ने उसका रिश्ता मांगा। नीलांबर एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसकी बात से कोई टाल नहीं सकता था। प्रभाती, तुमसे शादी करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तुम्हारी सुंदरता और गुणों की चर्चा मैंने बहुत सुनी। नीलांबर दिखने में सुंदर था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो सबको आकर्षित करती थी, पर अंदर से बहुत बुरा और स्वार्थी इंसान था। उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था, जिसे कोई नहीं जानता था। प्रभाती की शादी नीलांबर से तय हो गई। शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगी। सबको लगा कि प्रभाती का जीवन अब खुशियों से भर जाएगा। ये फैसला प्रभाती के जीवन का सबसे बुरा सपना साबित हुआ। उसकी आंखों में जो सपने थे, वे धीरे धीरे टूटने लगे। शादी के बाद प्रभाती को नीलांबर का असली चेहरा दिखाई देने लगा। तो वह एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। वह जुआ खेलता था और शराब पीता था। उसकी ये आदतें प्रभाती के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। हर दिन प्रभाती पर अत्याचार करता। उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे सजा मिलती। प्रभाती का जीवन एक
बंदी गृह बन गया था। प्रभाती ने बहुत कोशिश की कि नीलांबर बदल जाए, पर सब बेकार गया। उसने अपने पति को समझाने की हर संभव कोशिश की, पर नीलांबर की आदतें और भी बिगड़ती गई। प्रभाती का धैर्य अब टूटने लगा, लेकिन प्रभाती ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को बदल कर रहेगी। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी थी। उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े और नीलांबर के अत्याचारों का सामना करे। प्रभाती ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और नीलांबर के खिलाफ खड़ी। उसने अपने जीवन को बदलने की ठान ली। प्रभाती ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया और अपने आत्मसम्मान को वापस पाया। एक दिन नीलांबर ने हद कर दी। उसने गुस्से में प्रभाती को मारा। इस घटना ने प्रभाती का दिल तोड़ दिया। उसने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रहेगी। अब बहुत हुआ, मुझे यहाँ से जाना होगा। एक रात जब सब सो रहे थे, प्रभाती चुपके से घर से भाग गई। उसके पास न पैसे थे न कोई मदद करने वाला। बस अपने हौसले और साहस के दम पर वह घने जंगल में चली गई। जंगल खतरों से भरा था, जंगली जानवर, डाकू और खराब मौसम। पर प्रभाती ने हार नहीं मानी। वह दिन रात चलती रही। भूख लगी तो फल फूल खाए, प्यास लगी तो नदी का पानी पिया। जंगल में भटकते हुए प्रभाती की मुलाकात भवानी पाठक से हुई। प्रभाती एक साधारण ग्रामीण महिला थी जो अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता थी, लेकिन उसके दिल में साहस की कोई कमी नहीं थी। भवानी पाठक एक क्रांतिकारी थे। वे अपने समय के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। उनका नाम सुनते ही अंग्रेजों के दिल में डर बैठ जाता था। वे अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उनकी सेना में कई वीर योद्धा थे जो अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। भवानी पाठक का नेतृत्व और उनकी रणनीतियां अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। भवानी पाठक ने प्रभाती की कहानी सुनी। प्रभाती ने उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे अंग्रेजों ने उनके गांव को बर्बाद कर दिया और उनके परिवार को अलग कर दिया। प्रभाती, तुम्हारे साहस और दिमाग को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हमारे साथ चलो। तुम्हारे जैसे लोगों की हमें बहुत जरूरत है। तुम्हारा साहस और दृढ़ संकल्प हमारे संघर्ष को और मजबूत करेगा। भवानी पाठक ने प्रभाती के साहस और दिमाग को पहचाना। उन्होंने उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया ताकि वह भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे सके। प्रभाती के लिए यह एक नया अवसर था, एक नई दिशा। भवानी पाठक ने प्रभाती को अपने साथ चलने को कहा। उन्होंने उसे अपने दल में शामिल कर लिया और उसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार कर लिया। प्रभाती ने भी इस अवसर को दोनों हाथों से थाम लिया। प्रभाती को लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। उसे अपने जीवन का एक नया उद्देश्य मिल गया था। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी जी रही थी। मुझे खुशी है कि मुझे एक नया रास्ता मिल रहा है। मैं आपके साथ चलूंगी। मैं अपने देश की आजादी के लिए लड़ूंगी और अपने परिवार के लिए न्याय की मांग करूंगी। वह भवानी पाठक के साथ चलने को तैयार थी। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद और जोश महसूस किया। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार थी। भवानी पाठक और उनके साथियों ने प्रभाती को तलवारबाजी, युद्ध की कला और रणनीतियों में प्रशिक्षित किया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे एक योद्धा की तरह सोचना और लड़ना है। घुड़सवारी और युद्ध करना सिखाया। प्रभाती ने इन सभी कौशलों को जल्दी ही सीख लिया और वह एक कुशल योद्धा बन गई। अब वह अपने देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। देवी चौधरानी का जन्म। प्रभाती ने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। उसकी प्रतिभा और साहस देखकर सब हैरान थे। भवानी पाठक ने प्रभाती का नाम बदलकर देवी चौधरानी रख दिया। देवी चौधरानी अब एक नई पहचान के साथ जी रही थी। वह अब एक साधारण औरत नहीं बल्कि एक योद्धा थी। देवी चौधरानी ने भवानी पाठक के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। उनकी बहादुरी और चतुराई की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। देवी चौधरानी गरीबों और कमजोर लोगों की रक्षक बन गई। गरीबों की रक्षक, अंग्रेजों की दुश्मन। देवी चौधरानी और उनके साथी जंगलों में छिपकर रहते और मौका मिलते ही अंग्रेजों पर हमला कर देते। देवी चौधरानी गरीबों से लूटा गया धन वापस दिलाते। उनका नाम सुनते ही अंग्रेज अधिकारी डर से कांपने लगे। देवी चौधरानी की बहादुरी की कहानियां गीतों में गाई जाने लगी। लोग उन्हें देवी का रूप मानने लगे। देवी चौधरानी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को एक साथ आकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। देवी चौधरानी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यह देखकर अंग्रेज डर गए।
उन्होंने देवी चौधरानी को पकड़ने के लिए कई बार जाल बिछाए, पर हर बार नाकाम रहे। आखिरकार उन्होंने धोखा देने का फैसला किया। अंग्रेजों ने देवी चौधरानी के एक करीबी साथी को सोने के सिक्कों का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। इस गद्दार ने देवी चौधरानी की सारी योजनाएं अंग्रेजों को बता दी। एक दिन जब देवी चौधरानी और उनके साथी जंगल में रुके हुए थे, अंग्रेज सेना ने उन पर हमला कर दिया। अंग्रेजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। देवी चौधरानी और उनके साथियों ने बहादुरी से मुकाबला किया, पर विश्वासघात के कारण वे कमजोर पड़ गए। एक एक करके उनके साथी शहीद होते गए। देवी चौधरानी भी बुरी तरह घायल हो गई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अंत तक वे अंग्रेजों से लड़ती रहीं। देवी चौधरानी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी बहादुरी और साहस की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। देवी चौधरानी ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि नारी सिर्फ कमजोर नहीं, बल्कि शक्ति का भी रूप होती है। आज भी देवी चौधरानी की कहानी हमें प्रेरित करती है। वे हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। देवी चौधरानी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दयालु और मददगार बनना चाहिए। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। देवी चौधरानी का जीवन हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं।